तो देखिए हमने जो है आपको पिछली क्लासेस में जो है कि वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनके कैसे एरो मेथड से करेंगे, कैसे जो है उनका रिजोल्यूशन करेंगे, कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अब देखिए अगर वेक्टर में अगर दो या दो से अधिक वेक्टर हैं और उनको जोड़ना है आपको, तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए इसका एक तरीका है। पहले मैंने आपको एक बार मैं रिमाइंड करा दूं जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर ऐसे है जो हॉरिजॉन्टल से कोई भी एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका दो हिस्से में वेक्टर टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल में अगर मान लीजिए ये आर वेक्टर था तो हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा आर कॉस अल्फा, और जो है वर्टिकल में हो जाएगा आर साइन अल्फा। मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो ऐसे ही अगर आप देख लीजिए, अगर आपको दो या दो से अधिक वेक्टर दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर इधर गया है 2 यूनिट का, एक वेक्टर जो है आपको 37 डिग्री पे दिया गया है 5 यूनिट का, एक वेक्टर आपको दिया गया है ऊपर की ओर 4 यूनिट का, और एक वेक्टर आपको दे दिया गया है इधर की ओर जो है, नहीं इधर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मान लीजिए किधर भी आप जो है ले लीजिए, इधर ही 53 डिग्री पे आपका जो है 5 यूनिट का है। तो अब इन चार वेक्टर्स को आपको जोड़ना है। दो या दो से अधिक वेक्टर हो गए, आप दो वेक्टर के लिए एरो या हेड एंड टेल मेथड लगा लेते हैं या टेल एंड टेल मेथड लगा लेते हैं। दो वेक्टर रहता है तो आप लिख लेते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अगर दो या दो से अधिक वेक्टर हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेनी है। बना दीजिए, सारे वेक्टर्स को इसके ओरिजिन पे सेट कर दीजिए। जैसे 2 को इसके ओरिजिन से खींचेंगे तो इधर रहेगा 2 यूनिट, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, सबका टेल आप लाके इसके ओरिजिन पर रखिए। ये 4 यूनिट आपका ऐसे बन जाएगा 4 यूनिट का वेक्टर। आप इसका लाके यहाँ पे रखेंगे तो 37 डिग्री का 5 यूनिट 37 डिग्री का, और फिर आप इसका लाके रखोगे तो 5 यूनिट ही 53 डिग्री का। एक चीज मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको अगर वैल्यू ना याद हो 37 53 की, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये आपका 37 हो जाता है और ये 53 हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे sin 37, तो आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, और cos 37 आपको मिल जाएगा 4/5। इसी तरह आपको sin 53 मिल जाएगा। sin 53 के लिए परपेंडिकुलर ही हो जाएगा तो 4/5, और cos 53 आपको मिल जाएगा, cos 53 मिल जाएगा आपको 3/5। अब देखिए यहाँ पे चार वेक्टर हैं। जो वेक्टर x में है वो x में रहने देंगे, उसका रिजोल्यूशन हम नहीं करेंगे। जो y में है उसका भी रिजोल्यूशन हम नहीं करेंगे, लेकिन जो वेक्टर एंगल्स पे हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इस 5 यूनिट के हैं, अगर मैं इस 5 यूनिट वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा, दो हिस्से में ये बट जाएगा, तो दो हिस्से में जब ये बटेगा तो एक x एक्सिस में आएगा 5 cos 37 हो जाएगा ये, और इधर आपको मिलेगा 5 sin 37। इसी तरह इस वाले 5 को मैं तोड़ूंगा तो इधर मिलेगा आपको 5 cos 53
और इधर मिलेगा 5 sin 53। अब ये दोनों वेक्टर रिजॉल्व हो गए। अब जब रिजॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों वेक्टर जो है टूट गए, अलग अलग हिस्सा हो गए। तो आपको एक्स एक्सिस पे 3 वेक्टर मिलने हैं और तीनों राइट साइड मिलना है। तो एक्स एक्सिस पे आपको मिल रहा है 2 यूनिट का वेक्टर प्लस 5 cos 37 हो जाएगा, 5 into cos 37 हो जाएगा आपका 4/5। तो 5 से 5 कट गया तो आपको मिल गया 4 और 5 cos 53 आपको मिलेगा, cos 53 मिलेगा 3/5। तो 5 से 5 कट गया, आपको मिला 3। तो ये टोटल हो गया एक्स एक्सिस में वेक्टर्स। क्योंकि तीनों एक ही तरफ है इसलिए प्लस एक्स लिखेंगे, अगर इधर होता तो माइनस एक्स भी लिख देते। तो आपको मिलेगा 4 to 6 + 3, आपको आंसर मिला 9। अब इसके बाद जबकि ये x में है तो आप इन सब के बाहर i कैप भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये आपका x में मिल गया और y में देखिए क्या मिला। y में भी 3 वेक्टर है, तीनों ऊपर ही हैं इसलिए तीनों प्लस रहेंगे। अगर नीचे होता तो ऊपर वाले को प्लस लिखते, नीचे वाले को माइनस लिखते। तो ऊपर ही है तो क्या लिखेंगे 4 + 5 sin 37। 5 sin 37 का हो जाएगा 3/5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो आपको मिलेगा 3 और 5 sin 53 मिल जाएगा आपको 4/5। तो आपको मिल गया 4। तो ये हो गया 4, 4, 8 और 11। ये y एक्सिस में तो आप इसको j बोलेंगे। तो आपका जो वेक्टर रिजल्टेंट मिला वो मिल गया 9i + 11j। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, r का मैग्नीट्यूड = √i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर। आपको मिल गया 9 9 81 और 11 का 121 और आपका हो गया ये 2 8 2 10 और 1 1 11 √102। और अगर आप इसका एंगल चाहते हैं tan अल्फा = तो y/x कर देंगे। y आपका हो गया 11/x हो गया 9। तो इस तरीके से आपको 4 वेक्टर का रिजल्टेंट मिला और उसका मैग्नीट्यूड मिला और डायरेक्शन मिला। तो कभी भी 4 5 जितने भी वेक्टर होंगे तो आपको यही तरीका है करने का। x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसका रिजोल्यूशन नहीं करेंगे, y पॉजिटिव हो y निगेटिव हो उसका भी रिजोल्यूशन आपको नहीं करना है। बस आपको किसका रिजॉल्व करना है, अगर वेक्टर किसी एंगल पे है तो आपको रिजॉल्व करना है, अदरवाइज आपको रिजॉल्व नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए मैं और एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको यही सीखना है। आज की क्लास में हम यही करेंगे, आपको यही सीखना है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है जो कि इधर इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है और इसका एंगल है 30 डिग्री और ये जो है मान लीजिए 2 यूनिट का वेक्टर है। एक वेक्टर है आपका इधर 60 यूनिट का 6 यूनिट का, इसका एंगल है 45 डिग्री। एक मान लीजिए आपके पास है डाउनवर्ड 2 यूनिट का, एक मान लीजिए आपके पास है लेफ्टवर्ड 3 यूनिट का, एक मान लीजिए आपके पास अपवर्ड है 4 यूनिट का, एक मान लीजिए आपके पास जो है यहां से 45 डिग्री पे है या मान लीजिए 30 डिग्री पे है 2 यूनिट का। तो अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 वेक्टर मिल गए हैं। तो इन 6 वेक्टर को आपको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे, मैंने आपको बताया भी कि आप क्या कर लीजिए, x एक्सिस ले लीजिए और y एक्सिस ले लीजिए।
जितने वेक्टर्स हैं सबको x और y में, मतलब सबका टेल लाके इसके ओरिजिन पे रख दीजिए। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री का 6 यूनिट, ये आपका हो गया 30 डिग्री का 2 यूनिट, ये आपका हो गया 4 यूनिट ऊपर, ये आपका हो गया 2 यूनिट नीचे, ये आपका हो गया 3 यूनिट लेफ्टवर्ड, और ये हो गया यहां से 30 डिग्री पे 2 यूनिट 30 डिग्री। अब देखिए ये वेक्टर जब टूटेगा, ये वेक्टर जब टूटेगा तो इसके दो वेक्टर्स बनेंगे, एक इधर बनेगा, इसका बेस इधर और इसका परपेंडिकुलर इधर। तो इसको आप बोलेंगे 6 cos 45 यानी 6/√2, और इधर बोलेंगे 6 sin 45 तो 6/√2, क्योंकि cos 45 भी 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 2 का आप करेंगे, इधर लिखेंगे तो इधर हो जाएगा 2 cos 30, cos 30 हो जाता है आपका √3/2, और जब आप इधर इसके दो हिस्से, ये इधर है तो इसके दो हिस्से टूटेंगे, एक इधर बेस और एक इधर परपेंडिकुलर, इसके दो हिस्से टूट जाएंगे तो आपको इधर मिल जाएगा। जब आप इधर लिखेंगे तो 2 sin 60 यानी 2 × 1/2 तो 1 मिल गया। ठीक है, इसके बाद आप इसको तोड़ेंगे, तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो इसका जो है एक वेक्टर इधर मिलेगा, इधर एंगल है तो इधर बेस मिलेगा और इधर परपेंडिकुलर मिलेगा। तो आप 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट वेक्टर है, 2 यूनिट का इधर लिखेंगे 2 cos 30 तो 2√3/2 मिल जाएगा, और इधर मिलेगा 2 sin 30 तो 2/2 1 मिल जाएगा। अब देखिए कुल मिला के x में कितने वेक्टर हुए, कुल मिला के x में आपके वेक्टर हो गया 6/√2, ये इधर है इसलिए प्लस, और इधर कोई भी वेक्टर नहीं है। अब इधर आइए, इधर हो गया -3 -1 और एक काट देंगे तो -√3, तो आपका इधर हो गया। ठीक है, और ये सभी हो जाएंगे आपके i। इसी तरह y में देखिए, y में आपको क्या मिल रहा है, ऊपर 6/√2 +4 +1, और डाउनवर्ड क्या मिल रहा है -2, ये कट जाएगा -√3, तो जो प्लस मिला वो प्लस i हो गया, जो माइनस मिला। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा √i², है ना, प्लस √j², और आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक से अधिक वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में एच सी वर्मा बुक से चैप्टर नंबर 2 के हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें वेक्टर्स के क्वेश्चन हैं। एच सी वर्मा बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, चैप्टर 2 के पहले जो एग्जाम्पल है, चैप्टर 2 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एच सी वर्मा में, उसमें वेक्टर आपको कराया जाएगा, वेक्टर आप देखिएगा। इसमें जो है आपको पहला एग्जाम्पल जो है आपको दिया जा रहा है, पहला एग्जाम्पल क्या है आप ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 में पहला एग्जाम्पल है आपका, दो वेक्टर, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक x में है और एक y में है। जो x कंपोनेंट है वो 25 यूनिट है और जो y कंपोनेंट है वो 60 यूनिट है। तो ध्यान दीजिए x कंपोनेंट जो है वो क्या है, x कंपोनेंट जो है आपका 25 यूनिट है, y कंपोनेंट जो है आपका वो 60 यूनिट है। तो अब देखा जाए दो वेक्टर हैं, एक x में है एक y में है, तो आप क्या करोगे, x में लिख दोगे 25i, y में लिख दोगे 60j।
तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया कि आप x वाले का स्क्वायर कर दीजिए और y वाले का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का आ जाएगा 625 और 60 का आ जाएगा 3600 और इसका जब सोल्यूशन करेंगे आप तो आपको 65 मिल जाएगा। और एंगल आपको क्या मिलेगा, जो भी वेक्टर बन रहा है अगर हम उस वेक्टर का एंगल अल्फा माने, क्योंकि ऐसे ही तो बनेगा, पैरेललोग्राम करेंगे और ये आपका मिलेगा रिजल्टेंट। तो tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो 60/25, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये आपका HC वर्मा बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि 3 वेक्टर फिगर में दिए गए हैं, उसका जो है आप रिजल्टेंट बताइए। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, इनके जो 3 वेक्टर फिगर में दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक 5 मीटर है, 5 मीटर जो है वो 37 डिग्री पे है। फिर यहां से एक और वेक्टर है, ये आपका 3 मीटर का है। फिर यहां से एक और वेक्टर है 2 मीटर का। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक से अधिक वेक्टर दिए होते हैं तो आपको क्या करना होता है। एक से अधिक वेक्टर दिए हुए हैं तो आप क्या करिए, ऐसे एक्सिस बना लीजिए, सबका टेल यहां लाके रख दीजिए। तो 5 यूनिट का टेल आप यहां लाके रख दीजिए 37 डिग्री। 3 मीटर का ये ऐसे लाके टेल यहां रख दीजिए, ये हो गया आपका 3 मीटर। 2 मीटर का ऐसे लाके रख दीजिए, ये हो गया आपका 2 मीटर। तो सबका टेल लाके हमने ओरिजिन पे रख दिया। अब जो x में है वो x में रहेगा, उसका रिजोल्यूशन आपको नहीं करना है। जो y में है उसका रिजोल्यूशन आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको किसका रिजोल्यूशन करना है, आपको इस वाले का करना है, इसका। तो जब इसको तोड़ेंगे 2 हिस्से में तो एक हिस्सा इधर मिलेगा, एक हिस्सा इधर मिलेगा। इधर वाला हिस्सा मिलेगा 5 cos 37 और इधर वाला हिस्सा मिलेगा 5 sin 37। 5 cos 37, 5 इंटू cos 37, देखिए याद कर लीजिए आप कैसे होगा। अभी मैंने आपको बताया अगर ये 4 है, ये 3 है तो ये 37 होगा और cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 और sin 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो 5 से 5 कट गया, यहाँ 3 बचा, 5 से 5 कटा, यहाँ 4 बचा। तो टोटल x में कितना मिला आपको, 3 मीटर मिला और 4 मीटर मिला। 3 मीटर और 4 मीटर कुल मिला के आपको 7i मिल गया। y में आपको कितना मिला, 2 और 3 सब मिला के आपको 5 से मिल गया। तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25 और आपको क्या मिल रहा है, आप यहाँ ऐड कर दीजिएगा। 49 को आप 25 में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 5 और 4 2 6 1 74। रूट 74 आपका जो है आंसर आ गया। रूट 74 को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 8.6। और एंगल क्या मिलेगा, अगर मान ले नेट रिजल्टेंट का अल्फा एंगल बन रहा है x एक्सिस, तो tan अल्फा इक्वल टू y/x 5/7 मिल गया। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल खुद से कराए और अभी एग्जाम्पल जो है HC वर्मा बुक से हम लोग कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ये हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहा है द सम ऑफ द 3 वेक्टर्स शोन इन द फिगर इज 0
कह रहे हैं कि 3 वेक्टर हैं जिनका समेशन 0 है। फिगर ऐसे दिया हुआ है, फिगर में एक वेक्टर बी इधर है और एक वेक्टर ए इधर है। ए जो वेक्टर है वो 5 मीटर है, बी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ये ओ है और ये आपका सी है, ओ सी वेक्टर 45 डिग्री पे है। कह रहा है इन तीनों का आंसर 0 है, तो इन तीनों का आंसर होने के 0 होने के लिए x वाला भी 0 होना चाहिए और y वाला भी 0 होना चाहिए, तभी तो r इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और हमको आंसर 0 मिलेगा। तो x वाला कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, y वाला कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए। तो ये x में ऑलरेडी है, ये y में है, सिर्फ हमको इसको तोड़ना होगा, इसको रिजॉल्व करना होगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, OC cos 45, तो OC cos 45 OC अपॉन रूट 2, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री तो इधर टूटेगा OC अपॉन रूट 2, और इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा तो ये हो जाएगा OC अपॉन रूट 2, ये भी हो जाएगा क्योंकि cos 45 भी 1 अपॉन रूट 2 होता है और sin 45 भी 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो आपको टोटल x क्या मिला, टोटल x मिला OB माइनस, इधर OB है इधर माइनस OC अपॉन रूट 2, और y क्या मिला आपको, टोटल y टोटल आपको मिला, एक ऊपर मिला OC अपॉन रूट 2 और माइनस नीचे की ओर 5 मिला। अब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तो यहां से OC आपको मिल जाएगा 5 रूट 2, OC की वैल्यू 5 रूट 2 आ जाएगी, और OC की वैल्यू जब यहाँ रख दोगे आप तो रूट 2 से रूट 2 एलिमिनेट हो जाएगा और आपको मिलेगा OB माइनस 5 रूट 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो OB इज इक्वल टू 5 यूनिट। इस तरीके से आपको OB 5 यूनिट मिल गया और OC 5 रूट 2 यूनिट मिल गया। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आज आपको कराए हैं, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे हम करते चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एग्जाम्पल तक करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।